जो रोज पढ़ते हैं। इंडियन आगे लिखा होगा हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का एक सेगमेंट हम पढ़ेंगे और इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट को हम कांस्टेंट चला रहे हैं जैसे हम लगातार पढ़ रहे हैं। तो आज इंडियन हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड फेज, द्वितीय चरण। आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? सेकंड फेज की बात करेंगे और इस सेकंड फेज से सारी चीजें हम आपको इन डिटेल बता देंगे। ये सेकंड फेज आपको क्या क्या बताएगा? सेकंड फेज में आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी तक क्या था, अभी तक उदारवादी नेता काम कर रहे थे। कौन कर रहा था? अभी तक उदारवादी नेता काम कर रहे थे। अब इनका रोल खत्म होगा और इसकी जगह कौन आ जाएंगे? थोड़े उग्र नेता। और जब ये आएंगे तो उदारवादियों के जो प्रयास थे इसको कहेंगे राजनीतिक भिक्षा मांगते हैं। क्या करते हैं? पॉलिटिकल बेगर हैं। ये कौन है? राजनीतिक भिक्षुक। ये कौन होंगे? इनके लिए राजनीतिक भिक्षुक। ये कहते हैं दे आर द पॉलिटिकल बेगर्स एंड दे कीप ऑन बेगिंग। अब ये लोग जब आते हैं तो ये डेवलपमेंट करने के लिए आते हैं, चीज़ें बदलने के लिए आते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए आते हैं। ये चाहते हैं कि देश में सुधार हो, ये चाहते हैं देश में विकास हो, ये चाहते हैं देश की कंडीशन और अच्छी हो। तो इस प्रयास के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया इसके इम्पोर्टेंट लीडर कौन से थे। ठीक है, उग्रवादी में अरविंदो घोष ने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अरविंदो घोष जो थे उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भवानी मंदिर। ठीक है, भवानी मंदिर। तो ये भवानी मंदिर जो है, मंदिर में छोटी की मात्रा होती है मेरे हिसाब से। हाँ, छोटी की मात्रा होती है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो पृथ्वी है और जो भारत है, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत मेरी माता है। ठीक है, यहां पर एक आर्थिक और मानसिक चेतना चल रही है। हम भारत माता के लिए लड़ रहे हैं। हम इंडिविजुअली किसी चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने विकास के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी माता को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे हैं। जो आज आप एक इमेज देखते हो कि भारत माता है साड़ी पहनी और बेड़ियों में जकड़ी हुई, ये सारी इमेजिनेशन सबसे पहले इन्हीं भाई साहब ने की। जो भारत माता की परिकल्पना आज आपको दिखती है उसको देने का काम इन्होंने किया था और इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया था कि भारत माता आपके लिए क्या क्या कर सकती है। इसके बाद और क्या हुआ था? इसके बाद उग्रवादियों में सबसे इंपॉर्टेंट बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इन्होंने लिखा, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने बोला पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, और द्रविड़। इन्होंने क्या कहा? पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और द्रविड़। ये अलग अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। इन्होंने क्या लगा? है ही नहीं, ये भारत के भारतीय हैं और ये भारतीय ही रहेंगे। इनमें कोई बदलाव हम नहीं लाएंगे। इन्होंने सीधे कहा ये भारत के भारतीय और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये हमारे भारतवासी और इन भारतवासियों की सेम वैल्यू और सेम रिस्पेक्ट को हम लेके चलेंगे। ये ठीक। बाल गंगाधर तिलक जी के बाद और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला। अच्छा, भारत में उग्रवाद को जन्म देने के कारण क्या थे? जैसे सरकार ने कई ऐसी नीतियां लाई, सरकार की कई नीतियां। पहला क्या है? सरकार की नीतियां। सरकार की कई ऐसी नीतियां आई जो हमारे आइडियोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट जा रही थी। तो सरकार की वो नीतियां बहुत अलग थी। जैसे इन्होंने औद्योगिकरण की नीतियां जो लाई, ठीक है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क की बात की, विश्वविद्यालय अधिनियम लाए और उसके बाद सबसे बड़ा कारण जो इनका बना वो बना क्या बेटा? बंगाल विभाजन। विश्वविद्यालय अधिनियम, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बढ़ाना और उसके बाद सबसे बड़ा कारण हुआ इनके गुस्से होने का जिसका नाम है बंगाल विभाजन। इस बंगाल विभाजन ने पूरी की पूरी रूपरेखा बदल कर रख दी। तो उग्रवादियों के चरित्र को समझना और इनके फीचर्स को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? बंगाल विभाजन क्या था, बंगाल विभाजन क्यों हुआ और बंगाल विभाजन किस प्रकार से चरितार्थ किया गया और उस बंगाल विभाजन से भारतीयों को तोड़ने की क्या परिकल्पना थी। हमने क्या प्रयास किया? हमने यह प्रयास किया कि भारत में बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा ऐसी घटना मानी जाती है जिसके कारण भारत में हिंदू मुस्लिम में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
यदि बंगाल विभाजन को आप जोड़ के देखें तो बंगाल विभाजन पहला कारण बनता है जब हिंदू मुस्लिम एकता खत्म होती। तो बंगाल विभाजन के क्या कारण थे, बंगाल विभाजन कैसे किया गया, बंगाल विभाजन करने के पीछे सरकार ने क्या कारण दिए, बंगाल विभाजन करने के बाद हमने क्या कारण और तर्क दिए, ये सारी चीजें यदि आपके संज्ञान में हैं तो आप एक बेहतर तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो बंगाल विभाजन था क्या, इसके बारे में आप में से कौन बता सकता है? कौन बताएगा? वाई दिस बंगाल विभाजन वॉज हैपनिंग। और मजेदार बात है, बंगाल आज तक स्टेबल नहीं हो पाया। आज तक बंगाल केंद्र से कटा ही रहता है। बंगाल के साथ संबंध अच्छे आज भी हमारे नहीं, बल्कि हमारा राज्य, ममता बनर्जी अपने हिसाब से बंगाल चला रही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो। देखिए, जवाब देना क्यों जरूरी है इसको समझिए। आप सब एक आईएएस एस्पिरेंट हो, पहली चीज, ठीक है। और आईएएस एस्पिरेंट को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा के लिए बोल रहा हूं, आप जो है अपनी जिंदगी में हमेशा क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। टिल द टाइम यू विल लर्न, ठीक है, यू विल गेन, क्योंकि नेवर स्टॉप लर्निंग। एक डायलॉग है, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, याद रखना लाइफ में, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ वोंट स्टॉप टीचिंग यू। आपका जीवन है, आपको सिखाना नहीं बंद करता। तो जब आपसे टीचर पूछे, आपसे बोले बंगाल विभाजन के क्या कारण थे, क्या था, तो वो चीजें आप लोग बता सकते हैं। जैसे हमारे गौरव भैया, ये बहुत आराम से बता सकते हैं, क्योंकि पीसीएस और आरओ के पेपर अगर होंगे तो सर श्योरली निकाल लेंगे पहले अटेम्प्ट में, ये श्योर है, उन्होंने इतनी मेहनत कर ली आज की डेट। तो गौरव सर हमें बताएंगे, सर क्या था बंगाल विभाजन, क्या कारण थे इसके, क्या था, कैसे था, ये आज आप बताएंगे। तो अगली बारी है गौरव सिंह सर की, बताएं सर। ये नहीं बताएंगे तो तानिया मैम बताएंगे। बताएं सर, व्हाट वाज बंगाल विभाजन, हिंदी में बंगाल विभाजन का था। उर्दू हमको आती नहीं, पंजाबी हम दस सकते नहीं, तो अब हिंदी बता दें। बताएं सर, बंगाल विभाजन बोलो, डरो नहीं, गलत सही सब चलेगा। ये हमें पता 1905 में हुआ था। बोलो, जल्दी बोलो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलिए सर, बोलो बंगाल विभाजन। अरे बताओ भाई, शर्माओ नहीं, टॉपर हो तुम डरते हो, बेकार चीज है, बोलो। कौन बता रहा था, बताओ। अच्छा, ऑनलाइन बताओ। सर अकेले पढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते अपनी नॉलेज। बोलो भाई, कौन बोलना चाहता है, जल्दी बोले। फिर हम बंगाल विभाजन, देखिए उग्रवादी आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो बंगाल विभाजन आपसे पूछा जा सकता है। वाह, क्या शब्द लिखा है मैम ने, तालियां ताने मैम। मैम ने लिखा है 1905 में जब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, तब उग्र राष्ट्रवाद की परिस्थितियां उदय हो चुकी थीं। वेरी गुड। देखिए, मैंने पूछा बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, आप बता रहे बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ। जैसे मैंने अपने प्रश्न पूछा, बेटा बकरी जो है उसके फीचर्स बताओ। तो आपने पहला फीचर बताया सर बकरी घास खाती है, वो तो उसकी हैबिट है। उसके फीचर है सर 4 पैर है, एक स्माइलिंग मुंह है, हमेशा मई जून का महीना बताती रहती है, 4 पैरों पे चलती है, ठुमक ठुमक के चलती है, ईसबगोल की भूसी की तरह पॉटी करती है, दूध देती है सर, उसके बाल बहुत झड़ते हैं सर, उसकी सींगें होती हैं सर, कांस्टेंट स्मेल आती है सर, लोग बकरी खाने में भी प्रयोग करते हैं, उसका मांस भक्षण भी किया जाता है सर, उसका दुग्ध भी पिया जाता है
सर उसके दूध में लाभ ये होते हैं, सर उसके लीवर को खाने से ये मिलता है, सर विटामिन B12 सबसे ज़्यादा भैंसे और बकरे के गोश्त में पाया जाता है, अगर उसका लीवर खाइए तो आपका विटामिन B12 मजबूत रहेगा। ये सारी चीज़ें पूछी। आपने मुझे बताया सर बकरी घास खाती है, मैं क्या करूँ बकरी घास खाती है, मैं ला के दूँ? ऐसे नहीं होता। बंगाल विभाजन के कारण क्या थे, मैंने आपसे फिर पूछा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ है वाई बंगाल डिवीजन। बंगाल डिवीजन का देखो, अब बच्चे जाग रहे हैं, मतलब हम जब पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा देते हैं तो बच्चों को याद आता है सर मैं सर मैं सर मैं। हाँ बताओ मैं, हमारी अगली बकरी बोलेगी, बोलो कुछ, फिर क्या बोले यार तुम लोग क्या पिकनिक खेलो मेरे साथ हैं, जल्दी बोलो। जब बेटा बंगाल विभाजन की हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, बंगाल विभाजन को समझने के बोलिए मूवमेंट की वजह से सर। कौन सा मूवमेंट है, इसमें पानी भर लो बेटा। जो मूवमेंट था सर वो बहुत ज्यादा वीक हो रहा था ना सर, वहां पे हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो रहा है सर, रेडिक मतलब एक तरीके से हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कब से? तो क्या बात कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 1905 तक थे भाई भाई। देखिए यहाँ पे इशू क्या है, ध्यान से समझना आप सब लोग। अंग्रेजों को ये लगा कि भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना है, भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका विकास पता है कहाँ हो रहा है? भारत में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म जो है वो बंगाल से होता है। और बंगाल इकलौता ऐसा प्लेस है जहां पर मुस्लिम और हिंदू यूनिटी में रहते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। सबसे ज्यादा यूनिटी जो हिंदू मुस्लिम की है वो बंगाल में दिखती है। इस टाइम बंगाल कौन सा बंगाल था आपको बता दें? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, मेघालय, असम, ये सब इसमें जुड़ा हुआ था। तो बहुत बड़ा रीजन था उस टाइम। अब इस जगह पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एकता दिख रही है। क्या दिख रही है? यूनिटी दिख रही है। अब इस एकता के चक्कर में अंग्रेजों को लगा कि नेशनलिज्म का उदय जहां से हो रहा है, जो एपिक सेंटर है, जो केंद्र है राष्ट्रीयता का, वो क्या है? वेस्ट बंगाल। अगर हम वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर दें और वेस्ट बंगाल में अशांति क्रिएट कर दें तो जो मेन एपिक सेंटर है वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। और ये जैसे ही बंद होगा वैसे ही राष्ट्रीयता की जो भावना उदित हुई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई साहब एक काम करते हैं, हम बंगाल को तोड़ देते हैं। और बंगाल को तोड़ने की नीति जो थी वो 1857 में बन चुकी थी, जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। फूट डालो शासन करेगी जो नीति थी, उसी के तहत जो पहला बंटवारा हमारे देश में हुआ है वो हुआ है वेस्ट बंगाल को काट के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया को अलग डिवाइड कर दिया और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया को अलग डिवाइड कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, हिंदू मेजॉरिटी को साइडलाइन कर दिया। ध्यान से समझना। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज थे वहां पे गए और मुस्लिमों से क्या बोला, इनसे बोला गया कि आप एजुकेशन नहीं पा रहे ड्यू टू दीज हिंदूज, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपको बेनिफिट्स देंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देंगे, आपको लग्जरी देंगे। तो अल्पसंख्यकों के वोट जो थे या आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सबसे पहले इस्लाम को क्यों दिया गया, वो सबसे पहले मुसलमानों को क्यों दिया गया? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? Why separate electorate was firstly provided to Muslims? क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं के पास सबसे बड़ी संख्या में कौन थे? मुस्लिम्स। अच्छा, मुस्लिम्स के राष्ट्रीयता की भावना के उदय होने के दो कारण थे। मुस्लिम इतने राष्ट्रीय इसलिए थे क्योंकि उन अंग्रेजों से पहले किसका शासन चला था? मुगल्स का। और इमोशनली वो इस शासन से अटैच्ड। उनको ये पता था कि भारत में इस्लाम का जब तक शासन था तब तक भारत फिर भी विकास कर रहा था, पर जब से अंग्रेज आए थे तब से भारत का विकास टूट रहा था। तो हिंदू और मुस्लिम्स मिलकर क्या करते थे? इनके खिलाफ थे। क्या थे? इनके अगेंस्ट थे। ठीक है, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट थे। तो यहाँ गवर्नर जनरल को सीधे या वाइसरॉय को सीधे दिखा कि अगर हम वेस्ट बंगाल को डिवाइड करते हैं तो हम एक सेटलमेंट कर देंगे, एक बेहतर ऑप्शन ले आएंगे।
अच्छा, जब इन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए बहुत बड़ा प्रोविंस था, इन्होंने कहा बंगाल को हम ठीक से क्या नहीं कर पा रहे, बंगाल को हम ठीक से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए क्या कहा, इन्होंने कहा इस बंगाल को हम क्या करेंगे, इस बंगाल को हम डिवाइड कर देंगे फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी चीज है, आप प्लीज कर दीजिए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि भाई अब इस बड़े से प्रोविंस को, प्रांत को हम नहीं चला पाएंगे, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए तोड़ देते हैं। अच्छा, तोड़ते समय इन्होंने ये नहीं देखा किसका घर कहाँ है, इन्होंने जो बहुसंख्यक थे उनको अलग कर दिया, जो अल्पसंख्यक थे उनको अलग कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, बांग्लाल, उड़ीसा, इन सबको अलग अलग करते हुए प्रांत बना दिए। अब ये जब बना दिए तो इसके बाद जो वहां लोग रहते थे उनको तो इमोशनल अटैचमेंट है ना, अब वो तो इमोशनली अटैच है, जब वो इमोशनली अटैच हैं तो ये जो इनका इमोशनल अटैचमेंट था एक दूसरे से, ये नहीं खत्म हुआ। तो इन लोगों ने यहां पर एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, और ये आंदोलन बेटा वो आपकी साइड की नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, इस आंदोलन से एक इशू क्या आया, इस इशू में यह आया बेटा कि जो 1905 का आंदोलन था, 1911 में फिर से बंगाल को यूनाइटेड करके ही इस आंदोलन को खत्म किया गया। तो ये पहला ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत व्यापक तरीके से चलाया गया, और इस आंदोलन में बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हमारे देश के अंदर देखने को मिले। क्या हुआ था, अब आते हैं वेस्ट बंगाल में जब ये मूवमेंट चला या बंगाल का विभाजन का मूवमेंट चला, तो इसमें क्या क्या किया गया, जैसे टाउन हॉल की मीटिंग की गई, स्वदेशी का बहिष्कार किया गया, तो वो सारी चीजें आप मुझे बताइए कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे इसमें, किस तरीके से इन्होंने बंगाल विभाजन चलाया। चलो बोलो बेटा, बिना डरे बोले यार, तुम लोग डरा मत करो, बोलो, चलिए बोलिए। इसका प्रस्ताव रखा था किसने, एंड्रयू फेजर। ये कौन थे, गवर्नर थे, कहां के, बंगाल के। एंड्रयू फेजर कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने इसका पहला बेस बनाया, मतलब इन्होंने इसकी नींव रखी। ठीक, लिख लो कहीं, लाइफ टाइम याद रखना है। एंड्रयू फेजर के बाद अब ये कहा जाए किसके दिमाग की उपज थी, तो ये दिमाग किसका था, ये आइडिया किसका था, ये आइडिया था बच्चों विलियम बर्ड का। ये आइडिया था विलियम बर्ड का, ये आइडिया था बच्चों विलियम बर्ड का। विलियम बर्ड ने ये आइडिया आपको दिया। ऐसा बंगाल विभाजन जो था वो धार्मिक आधार का विभाजन था। किसके आधार का विभाजन था, धार्मिक आधार का विभाजन माना गया। बीस जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। 20 जुलाई 1905 को यह बोला गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। कब बोला गया, 20 जुलाई 1905 को इस चीज की घोषणा की गई बच्चों की बंगाल का विभाजन किया जाएगा। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में मीटिंग की गई। उग्रवादियों द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, और यहां पर क्या किया गया, स्वदेशी बहिष्कार की बात की गई।
स्वदेशी बहिष्कार की यहां पर बात की गई। सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, बेटा सुना करिए, मुंह से सुना करिए तब लिखा करिए, ठीक है, जब सुनते रहिए तभी लिखते रहिए। यहां पर जो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर विभाजन को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, शोक दिवस के रूप में बनाएंगे। किस रूप में सेलिब्रेट किया हमने, शोक दिवस के रूप में। और इस दिन एक दूसरे के हाथों में हमने क्या बांधी, राखी। और इस दिन हमने क्या रखा, उपवास। इस दिन हमने क्या बांधी, राखी। और इस दिन हमने क्या रखा बच्चों, उपवास रखा। और उपवास रख के हमने राखी बांधी और राखी बांध के सेलिब्रेशन को हमने स्टार्ट किया। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था बनारस में हुआ था। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो बनारस में हुआ था। कहां पर बैठे थे, बनारस में। और यहां पर दिसंबर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को परमिशन दे दी। इन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी मतलब हम आएंगे, और बहिष्कार मतलब जो अंग्रेज है, अंग्रेजों का जो सामान बन के आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, बहिष्कृत करेंगे। तो क्या हुआ, इस आंदोलन को बोला गया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। इसको हमने क्या बोला, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। तो यहाँ पे स्वदेशी और बायकॉट हमने स्टार्ट किया। और ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई कि यहाँ पर स्वदेशी को प्रमोट किया और हमने क्या किया, जो विदेशी ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या किया, बहिष्कृत किया। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? विभाजन में हमने क्या किया था, एक ईस्ट बंगाल बनाया था। वेस्ट बंगाल अलग, ईस्ट बंगाल अलग। ईस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन थी 3 करोड़ 10 लाख। कितनी थी उस समय, 3 करोड़ 10 लाख। जिसमें से बेटा 1 करोड़ 80 लाख कौन थे, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे। एक करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे। और यहां पर 1 करोड़ 20 लाख हिंदू। ये पहला हुआ, क्या हुआ, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की जनसंख्या आपको समझ में है कि 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम, तो मुस्लिम मेजोरिटी में आएंगे। अब इसके बाद अगला जो प्रांत इन्होंने बांटा वो बांटा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में बेटा इन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या थी 5 करोड़ 40 लाख। अरे यार करोड़ कैसे लिखते हैं, भूल गए, कैसे लिखते हैं करोड़, हाँ 5 करोड़ कितना था बेटा, भूल गए, 40 लाख। तो यहां पर कुल जनसंख्या थी 5 करोड़ 40 लाख वेस्ट बंगाल में। देखिए ईस्ट बंगाल हमने मुसलमानों के लिए बनाया, वेस्ट बंगाल हमने हिंदुओं के लिए बनाया। और वेस्ट बंगाल में टोटल हिंदू कितने थे, 4 करोड़ 20 लाख।
देखिए कितने मस्त तरीके से विभाजन किया है। 4 करोड़ 20 लाख यहां पर कौन है? हिंदू। ठीक, और तकरीबन 90 लाख के आसपास थे मुस्लिम। बाकी जो बचे वो अदर जातियां, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, वो सब। तो ये मेजर 2 पार्टियां थी जो यहां पर काम कर रही थी। तो ये 2 मेजर पार्टियां हमारे सामने थी। ठीक, तो 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमानों को यहां पर इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब ये डिवीजन जो था थोड़ा खतरनाक था। अब विभाजित दूसरे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। कौन कौन थे इसमें? इसमें थे वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये इसमें जुड़े थे। तो ये विभाजन क्यों किया गया? ये विभाजन अगर आप ध्यान से देखिए तो विभाजन किया गया इसलिए ताकि हम चीजों को बदल पाए, चीजों को सुधार पाए, चीजों को अपडेट कर पाए, चीजों को बेहतर रेगुलेट कर पाए। तो इन्होंने इस नाम से तो इसको कर दिया, बट अगर इसको आप ध्यान से देखें तो विभाजन कैसा दिख रहा है? क्षेत्रीय नहीं दिख रहा, प्रांतीय नहीं दिख रहा, धार्मिक दिख रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? धार्मिक रूप से विभाजन कर दिया, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग। अच्छा, स्वदेशी जो था उसमें तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष। याद रखना, तिलक, लाला एंड अरविंदो घोष, ये 3 चाहते थे और इन्होंने प्रयास भी किया कि ये जो बंगाल का विभाजन है और ये स्वदेशी आंदोलन है पूरे भारत में फैले। इन्होंने पूरे भारत में आंदोलन फैलाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा पूरे भारत में आंदोलन फैलना जरूरी है। इस समय स्वदेश बांधव समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? स्वदेश बांधव समिति बनाई थी। और ये किसने बनाई थी? स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई थी? किसी को पता है? नहीं पता? अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति बनाई थी, जिसका उद्देश्य था कि वह आपके लिए समर्थन हासिल करें। देखिए, स्वदेशी चीजों को बढ़ाने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, फंड भी चाहिए, लोगों को अवेकन भी करना है। तो इन्होंने क्या बनाया? स्वदेश बांधव समिति। इसकी उपलब्धि क्या थी? आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। तुम ना हेल्प करो भैया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। इनका मेन पर्पस क्या था? आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ रिलायंट। और आत्मशक्ति को क्या बोलेंगे? इनर कॉन्शियसनेस। ठीक है, अंतर चेतना आत्मशक्ति से एक होती है। आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति की बात की, इनर कॉन्साइंस की बात की, और इन्होंने किस चीज की बात की? सेल्फ रिलायंस की बात की। आप खुद को पहचानिए, यदि आप खुद को पहचान लेंगे तो कर लेंगे। और यहीं से स्वदेशी की भूमिका बनती है। यहीं से क्या होता है? औद्योगिक घरानों का, ठीक है, एक बेस तैयार हो जाता है। और ये प्रथम विश्व युद्ध में भारत में बड़े औद्योगिक घरानों में बदल जाता है। बेस स्टार्ट हो जाता है इनका बनना। आपको पता है, टाटा साहब हो, जिंदल हो, बिरला हो, ये हमारे देश की आजादी के लिए बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंग्रेजों के टाइम पे भी इनको पैसा मिल रहा था, इनकी इंडस्ट्रीज चल रही थी, इनकी फैक्ट्री चल रही थी। अंग्रेज चले जाएंगे तो भी इनकी चल रही थी। उल्टा कर देखा जाए, टाटा का तो नुकसान हुआ ना अंग्रेजों के जाने के।
उसको अपनी एयरलाइन गिफ्ट देनी पड़ी। चीज़ें बाद में सरकारी बनाई गई, रिलायंस को भी लॉस हुआ, टाटा को भी लॉस हुआ, जिंदल को हुआ। फिर भारत सरकार ने अपनी स्टील बनाई सेल से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, इनको कंपटीशन मिल गया भारत सरकार से। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो बनी हैं उनका ग्रोथ आपका आ जाता है।